स्टूडेंट्स, आज की लैब हम रिज्यूम कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जिस सेशन में क्लाउड के ऊपर आइडेंटिटी को क्रिएट किया, कल की लैब का थोड़ा सा मैं आपको रीकैप नोट पैड के अंदर मैं आपको दे देता हूँ। कल हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट अजूर के ऊपर पोर्टल को यूज़ किया फर्स्ट टाइम। और पोर्टल में हम लोगों ने क्लाउड के ऊपर आइडेंटिटीज को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्लाउड के ऊपर एक आइडेंटिटी बनाई। कल हमने एक क्लाउड आइडेंटिटी क्रिएट की विद द नेम जॉन स्मिथ। जॉन 007 इसका यूजर अकाउंट विद आवर कंपनी नेम। और ये चूंकि माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड को हम यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली microsoft.com, ऑन microsoft.com। ये जी क्लाउड के ऊपर एक आइडेंटिटी हम लोगों ने कल क्रिएट कर ली थी इस नेम से, यूजर अकाउंट जॉन, वेयर यूजर अकाउंट इज एंड कंपनी नेम इज, जिसे आप डायरेक्टरी भी कह सकते हैं, कंपनी डायरेक्टरी नेम इज, कंपनी नेम इज जो हम लोगों ने रजिस्टर की हुई है, ये हमारी आ गई। ये हमारी कंपनी नेम, दिस वन इज द कंपनी नेम। तो इस तरह जब कभी आप भी माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड अगर आप यूज करो, तो आपका भी कुछ कंपनी नेम के साथ जो सुफिक्स वैल्यू होगी ऑन microsoft.com के साथ। ये आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें एक सर्विस यूज करनी पड़ी। सर्विस का नाम इंट्रा आईडी। और इसको अगर आप देखना चाहो, ये जॉन स्मिथ का मैंने लॉगिन क्रिएट किया हुआ है। इसकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं। मैं यहाँ पे एज ए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर मैं साइन इन करता हूँ। तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर सबसे पावरफुल यूजर, ये रोल है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है। और ये सर्विसेज जो मैंने अभी आपको डिस्कस की हैं, ये आप ऑल सर्विसेज के इनसाइड यहाँ पे भी देख सकते हो। ये इसका मेन्यू है। ये थ्री आपके जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं स्ट्रेट लाइंस के, इसको अगर आप क्लिक करो, ये नेविगेशन के लिए आप चाहे अजूर का होम यूज़ कर लो। डैशबोर्ड अगर आपने क्रिएट करना है, कल मैंने डैशबोर्ड बनाना भी सिखाया। और ये ऑल सर्विसेज, अगर आपने सारी की सारी सर्विसेज देखनी है, 100+ सर्विसेज हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अजूर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको दे रहा है। डैशबोर्ड कल हमने यहाँ पे मिस्टर हसीब के नाम से ये क्रिएट किया। ये कंपनी है मिस्टर हसीब, और स्पोर्ट्स कंपनी है। तो ये मैंने एक कंपनी के लिए जो एज ए यूज़र एक डैशबोर्ड, एज ए कंपनी यूज़र एक डैशबोर्ड क्रिएट किया टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ हसीब स्पोर्ट्स। और भी अगर आप डैशबोर्ड्स अपने नाम से बनाना चाहो, मिस्टर अवैस अपने नाम से बनाना चाहें, मिस्टर सनाउल्ला अपने नाम से बनाना चाहें, जिस टाइम मेट्रो का डैशबोर्ड क्रिएटेड है, आईसीटी ट्रेनिंग का। मकसद क्या होता है डैशबोर्ड का? डैशबोर्ड के ऊपर आप जो फ्रिक्वेंटली यूजेस की जो सर्विसेज होती हैं वो यहाँ पे रख लेते हो। मैंने यहाँ पे टाइम की सर्विसेज एक्टिवेट की हुई हैं। एक मैंने यूजर्स एंड ग्रुप बनाने के लिए और उनकी करंट
जो स्टेटस जानने के लिए कि यूज़र ने साइन इन किस टाइम पे किया, कब साइन इन किया, कब साइन आउट हुआ, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ से भी यूज़र क्रिएट करने के लिए मैं जा सकता था, यहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर आप इस डैशबोर्ड को एडिट करना चाहो, यहाँ से डैशबोर्ड को एडिट भी किया जा सकता है, इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, इसको शेयर भी किया जा सकता है, इसकी क्लोन कॉपी भी बनाई जा सकती है, डिलीट भी किया जा सकता है। इसका फुल वर्जन देखना हो, इसको कहीं पे अपलोड करके लेके जाना हो, नया डैशबोर्ड बनाना हो, ये सारे हमने कल एक्शन परफॉर्म करके दिखा दिए थे। इसको इंशाल्लाह मैं अपलोड भी कर दूंगा प्रीवियस वीडियो, और ये आप एडिट यहाँ से कर सकते हो। एडिट करते ही ये देखो आपके पास टाइल गैलरी की फॉर्म में साइड पैनल में ये आपको दिख भी रहा है, ये आप चेक कर लो। टाइल गैलरी में आप मैट्रिक्स चार्ट देखना चाह रहे हो, क्या है ये मैट्रिक्स दिखाता है अजूर मॉनिटरिंग एंड लाइट वेट एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग नियर रियल टाइम सिनारियोज के लिए। रिसोर्स ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको ड्रॉप करना चाह रहे हो ऑन योर ग्रिड्स डैशबोर्ड के ऊपर, रिसोर्स ग्रुप को मैं आज इस्तेमाल करूंगा इंशाल्लाह। हम चूंकि वीएम लॉन्च करने लगे हैं, उससे पहले हमने रिसोर्सेज के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक ग्रुप बनाएंगे। ये इसी तरह समझ लीजिए जैसे फोल्डर बनता है। तो तमाम रिसोर्सेज को इसमें मैं सेट करूंगा। अगर आप यहाँ पे लेके आना चाहो, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं लाइक दिस। और भी हैं ये टाइल गैलरी में, फिल्टर भी कर सकते हैं यहाँ पे लगा के, और क्रॉस करने से ये आपका राइट नाउ 4 डिफरेंट आपको यहाँ पे टैब्स नजर आ रहे हैं अंडर हसीब स्पोर्ट्स डैशबोर्ड जो कल हमने क्रिएट किया था। तो ये रिसोर्सेज जो ग्रुप्स मेरी इस कंपनी में जो ऊपर आपको दिख भी रही है, दिस इज अ कंपनी नेम। इस कंपनी में 4 रिसोर्स ग्रुप्स बनाए हैं जो सोल्यूशन है 4 डिफरेंट कंपनीज के लिए। मेट्रो सोल्यूशन दिया है, एक डेमो ग्रुप के लिए सोल्यूशन दिया है, क्लाउड शेल के लिए एक नेटवर्क वॉचर के नाम से। ये आरजीज आपको नजर आ रहे हैं, ये मैंने दिया था नाम के साथ। इसे बोलते हैं रिसोर्स ग्रुप। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है उसके अंडर जो भी आप सोल्यूशन दोगे एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ क्लाउड इंजीनियर, उस को आप एक रिसोर्स ग्रुप के साथ उसको यहाँ पे आप प्रेजेंट कर सकते हो। हर रिसोर्स ग्रुप के अंदर सर्विसेज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं जो सोल्यूशन के तौर पे एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने दी है। आज अभी थोड़ी देर में इसका आइडिया हो जाएगा आपको। अभी मैं ये सिंपल सेव कर लेता हूँ। कल वाला जो एक्शन है वो मैंने यहाँ से कंप्लीट किया था, यहाँ से भी जाके कर सकते हो। यूजर एंड ग्रुप की मैनेजमेंट, जहाँ पे मैंने जॉन स्मिथ का यूजर क्रिएट किया जिसकी आइडेंटिटी जॉन 007, उसको फिर मैंने डिफरेंट रोल्स असाइन किए। यहाँ पे सारी बात रोल्स की होगी, प्रिविलेजेस की होगी, कितना पावरफुल यूजर है, यूजर जो है वो कंपनी में क्या रोल है उसका, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या वो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या वो आपका जो है डायरेक्टरी को या ग्रुप्स को एडमिनिस्ट्रेटर है, या यूजर अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर है। ये सारे रोल्स होते हैं। इसको मैंने 4 रोल्स दिए हैं जॉन स्मिथ को, भी दिखाता हूँ। यूजर मैंने कल यहाँ से बनाया था। यहाँ इसका सेकंड वे इज दैट कि सर्विसेज में चले जाओ, डैशबोर्ड पे नहीं जाना, और सर्विसेज पे चले जाओ। यहाँ जो फेवरेट सर्विसेज होती हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे रिसोर्स ग्रुप आप बनाते हो, सारी रिसोर्स ऐप सर्विसेज आप ऑन करते हो, फंक्शन ऐप देते हो, आप डाटा बेसिस के लिए जाते हो, आप लोड बैलेंसर लगाते हो, वर्चुअल नेटवर्क लगाते हो, बनाते हो। सब्सक्रिप्शन को चेक करना चाहो, आपको बिल भी तो आएगा ना जो सर्विसेज आप यूज़ करोगे। आप अपनी सब्सक्रिप्शन या कॉस्ट मैनेजमेंट बिलिंग ये आप यहाँ से मालूम कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं आपको यहाँ पे ऑल सर्विसेज में चाहता हूँ। ये वो सर्विसेज हैं जो आपको अंडर टाइटल्स अवेलेबल है। ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस उसका एक ब्रांच मशीन लर्निंग से रेलेवेंट 22 सर्विसेज यहाँ पे नज़र आ रही है। एआई आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, बॉट सर्विसेज हैं, एआई वीडियो इंडेक्सर है, एआई सर्विसेज हैं, अजूर मशीन लर्निंग है, एआई सर्चिंग है, एआई स्टूडियो है, और मैनी मोर। कंप्यूटर विजन भी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सर्विस, कुछ फ्री होंगी, उसका आपको पे करना पड़ेगा। ये 22 सर्विसेज अंदर दिस टाइटल ये नज़र आ रही है। और भी हैं एनालिटिक की सर्विसेज 23 के करीब आपको नज़र आ रही है। एनालिसिस के यूज़ करते हैं बिग डाटा को प्रोसेस करने के लिए, स्टोरेज के लिए, ये सारे हम यहाँ पे सर्विसेज की सूरत में अवेलेबल है। कंप्यूटर सर्विसेज हैं जिसमें से ये कुछ सर्विसेज मैं आपको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा, जिसमें बड़ी फेमस है दिस सर्विस और वशील
वर्चुअल मशीन लॉन्च करने की सर्विस। ये कंप्यूट से रेलेवेंट है, क्योंकि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ योर कंपनी यू नीड ए मशीन विद विंडोज सर्वर 2022 और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम और विद लिनक्स उबंटू सेंटोस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जो कि सोल्यूशन देना है। आपने वहाँ पे अपनी एप्स लॉन्च करनी है, आपने वहाँ पे अपने स्टोरेज अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, जिसमें आप तमाम वर्ल्ड के जितने भी आपके डिफरेंट यूज़र क्रिएटेड हैं बाय योर कंपनी, उनको एक्सेस देनी है। तो इंशाल्लाह आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे। ये कंप्यूटर सर्विसेज हैं 36 के करीब, ये हैं कंटेनर्स की सब सर्विसेज हैं। फिर डाटा बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ योर कंपनी, उसको अगर आपके किसी यूज़र को या डेवलपर को या प्रोग्रामर को डाटाबेस की सर्विसेज चाहिए, तो आप डाटाबेसेस में ये लिस्ट ऑफ डाटाबेसेस अवेलेबल हैं, बहुत फेमस नज़र आ रहे हैं आपको। ये वर्चुअल मशीन एक बना देगा जिसपे एसक्यूएल अवेलेबल होगा। ये वर्चुअल मशीन बनाने के बाद अभी आप एसक्यूएल डाटाबेस को एंगेज कर सकते हो। ऑरेकल डाटाबेस भी आपको नज़र आ रहा है। अजूर की अपनी भी डाटाबेसेस होती हैं, अजूर कॉस्मोस के नाम से, ठीक है। कुछ फेमस आपको डाटाबेसेस के नाम यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये डाटाबेस के अंदर भी 19 डिफरेंट डाटाबेसेस आपको अवेलेबल हैं, टाइप्स। ये डेवलपर्स के लिए, ऑपरेशनल आपके जो प्रोग्रामर्स के लिए, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी आपको इन टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो, सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। जनरल सर्विसेज भी हैं, ये सर्विसेज हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड सर्विसेज भी हैं। फिर आइडेंटिटी मैनेजमेंट की सर्विसेज, जिसमें आज जो मैं सर्विस अभी आपके साथ आपको बताने लगा हूँ, आपको याद होगा मैंने ऑन प्रेमिसेस आपके अकाउंट्स बनाए थे, मिस्टर अवैस का भी, मिस्टर अब्दुल्ला का भी, मिस्टर सनाउल्ला का भी, मलिक साहब का भी, ठीक है, ये हसीब साहब का। ये मैंने आपके अकाउंट्स बनाए थे ऑन प्रेमिसेस। क्या वही अकाउंट्स आपको क्लाउड के ऊपर चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि आपने माइक्रोसॉफ्ट 365 आपने देना है, या आप में से बड़े जो सुपर यूज़र हैं हमारे, उनको मैंने अकाउंट्स के हवाले से डिटेल्स, या आपको आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए या स्टोरेज अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए आपको मैंने डिफरेंट रोल्स असाइन करने हैं। एक ही मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पहले इसका नाम एडी कनेक्ट के नाम से ये एग्जिस्ट करती सर्विस। तो रिसेंट टाइम पे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट के नाम से सर्विस दे दी। इस सर्विस से पता क्या होता है कि आपने जो ऑन प्रेमिसेस आपने आइडेंटिटीज़ बनाई हुई हैं, यूज़र हैं, ग्रुप हैं, ओयूज़ हैं, अगर आप उनको यहाँ पे क्लाउड के ऊपर प्रेजेंट करना चाह रहे हो, लाजमी है आप लोगों के, अगर मैंने 10 लोगों के अकाउंट बनाए, तो क्या ये अकाउंट्स क्लाउड के लिए भी मुझे दोबारा बनाने पड़ेंगे? नो। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं इन्हीं अकाउंट्स को जो है वो सिंक कर दूंगा ओवर माई क्लाउड। इसका फ़ायदा ये होगा, कल को आप रिमोटली कभी किसी वजह से आप क्लाउड के ऊपर सर्विसेज को एक्सेस करना चाह रहे हो, कंपनी ने कुछ लाइसेंस परचेज किए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 का किया हुआ है, तो आप उन ऐप्स को यूज़ करना चाह रहे हो, या सैस एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, कुछ आपने लाइसेंस परचेज किए हैं, तो उनको आप एज ए यूज़र इस्तेमाल करना चाह रहे हो, कंपनी में बैठ के करना चाह रहे हो या कंपनी से आउटसाइड करना चाह रहे हो, तो इन आइडेंटिटीज़ को जो ऑन प्रेमिसेस आपने बनाई है विद सेम यूज़र अकाउंट एंड पासवर्ड, आप ऑन प्रेमिसेस रिसोर्सेज के ऊपर भी आप जा सकते हो, यहाँ तक कि क्लाउड के ऊपर मौजूद जो आपने लाइसेंस परचेज किया अपनी कंपनी के डिफरेंट ऐप्स के लिए, उनको भी कनेक्ट करने के लिए सेम आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ऑन प्रेमिसेस आपकी जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, अकाउंट्स हैं, पासवर्ड्स हैं, उनको सिंक करना पड़ेगा। तो एडी अकाउंट के नाम से पहले हुआ करता था, अब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट दे दिया। इंशाल्लाह इस सर्विस को मैं बहुत जल्द आपके साथ प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, और आप देखोगे किस तरह एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मेरे लिए एक अच्छी ऑप्शन अवेलेबल हो गई कि जो आइडेंटिटीज़ मैंने 100 500 अपनी कंपनी में यूज़र अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, उनको सिंक कर दिया जाए। और एक और सर्विस आपको यह नज़र आ रही है जो मैंने कल इस्तेमाल की थी, ये है जी, इसका नाम पहले जो था वो एक्टिव डायरेक्टरी आपके यूज़र अकाउंट होते थे, एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र अकाउंट होते थे, ठीक है, अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र अकाउंट होते थे। अब उन्होंने नाम इसका चेंज कर दिया माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। ये मैंने कल अप्लाई किया, क्लिक किया, और ये हैं जी अकाउंट्स जो मैंने कल मिस्टर जॉन स्मिथ का एक अकाउंट बनाया। ये आपको मैं यूजर्स लिस्ट दिखाऊं, ये है जी वो अकाउंट जो कल हमने क्रिएट किया, और आज इसको इस्तेमाल करते हुए कुछ रिसोर्सेज ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर एक सोल्यूशन देंगे, एक वीएम लॉन्च करेंगे,
ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस जो हमें रिक्वायर्ड है वो दे देंगे, जितनी रैम रिक्वायर्ड है, जितने स्टोरेज रिक्वायर्ड है, एसएसडी चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, जो भी मेरे सोल्यूशन में मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं उसको एज ए वीएम के तौर पे उसको एक्टिवेट करूंगा। एक छोटा सा नेटवर्क भी बनाएंगे, उस नेटवर्क पे हमने आईपी एड्रेस भी असाइन करना पड़ेगा ताकि हम रिमोटली, मैं आप हम में से कोई घर पे बैठ के इस वीएम पे आके जो भी सोल्यूशन के लिए आपने उसमें कोई एप्स आपने वहाँ पे अवेलेबल करनी थी, कोई स्टोरेज अकाउंट आपने देना था, तो कोई कंप्यूट के लिए सर्विसेज चाहिए थी, तो ये अभी जॉन स्मिथ ये सारे काम आपके लिए करेगा। ठीक है, तो यूज़र अकाउंट मैंने यहाँ से क्रिएट किए, दोबारा से सुन लीजिएगा। ये यूज़र आपको ऊपर भी दिख रहा है लिस्ट में, और इस सर्विस का नाम है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। उम्मीद है यहाँ तक आपको जो कल का मैंने रिकैप दे दिया कि हमने ये काम यहाँ से किया, यहाँ से हमने यूज़र अकाउंट क्रिएट किया था। अब यूज़र अकाउंट आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में जो हैं उनके अकाउंट्स बनाने हैं, या आपके साथ जो कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपके जो गेस्ट यूजर्स हैं, या आपकी किसी दूसरी कंपनी के कुछ लोग आपके रिसोर्सेज के ऊपर जो आपने कुछ एप्स प्रोवाइड की हैं, आपने उनको एक्सेस देना है टू योर एक्सटर्नल यूजर, तो ये भी दिया जा सकता है। ये इनवाइट करके उसको ईमेल जाएगी, वो क्लिक करेगा और आपके उस अकाउंट के ऊपर जो आपका दिया जाएगा, बनाया जाएगा, उसके थ्रू आपकी रिसोर्सेज तक रीच मिल जाएगी। इंटरनल यूजर यहाँ से आएगा, ये आपके एक्सटर्नल यूजर के लिए आप इनवाइट करने के लिए क्रिएट किया जाएगा अकाउंट, जो कि आपका जीमेल अकाउंट भी किसी का हो सकता है, याहू का भी हो सकता है, हॉटमेल का भी हो सकता है। अभी मैं ये आपको सिंपल बताया कि जब आपने कल यूज़र क्रिएट किया यहाँ से, तो ये यूज़र क्रिएट करने से यहाँ से आपने इसका यूपीएन दिया जो कि कल मैंने दिया था, John007, और कंपनी का नाम इज दिस वन। हाँ, यहाँ पे डीएनएस वैल्यूज आप दे सकते हो अगर आपने अपना कोई डोमेन लॉन्च किया हुआ है, आप उसकी डीएनएस वैल्यूज को अगर कॉन्फ़िगर कर दो, तो ये मैं एक वेबसाइट सपोज मैंने एक बनाई थी गोडैडी पे कुछ अर्सा पहले, लास्ट जो हमारी क्लासेस हुई थी ICT-trainings.store के नाम से, ये मैंने डोमेन परचेज किया था, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। आपका नेम जो कंपनी का है, जो आपने डोमेन के तौर पे आपने रजिस्टर करवाया हुआ है, गोडैडी को आप पे भी कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग @ विद दिस Microsoft.com, आप ये कंपनी भी डीएनएस में कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद रिकॉर्ड्स की कुछ आपको वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होगी, जो कि टीएक्सटी है रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड होता है, टीएक्सटी रिकॉर्ड होता है, कैनोनिकल नेम, सी नेम होता है। डीएनएस में मैंने आपको ऑलरेडी उन रिकॉर्ड्स के बारे में बताया था, तो वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। अभी हम सिंपल यहाँ पे, अगर आप में से कोई अपना अकाउंट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से मैं आपके अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, जो मैंने कल John007। आपका अकाउंट मैं क्रिएट नहीं करूंगा, बल्कि मैं अकाउंट जो आपका ICT.local पे बनाया था उसको यहाँ पे माइग्रेट करवाऊंगा, सिंक करवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी अकाउंट यहाँ से क्रिएट होता है, फिर आप इसकी डिटेल देते हो। डिस्प्ले नेम मैंने यहाँ पे दे दिया था जॉन स्मिथ। पासवर्ड जो होता है वो आपका बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जनरेट करता है। अगर आप इसको देखो तो इसमें 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कैपिटल्स भी हैं, स्मॉल लेटर्स भी हैं, न्यूमेरिक की भी वैल्यूज़ हैं, और इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसको फुलफिल करना चाह रहे हो, खुद से पासवर्ड देना चाह रहे हो, जो कि मैंने कल दिया, कल मैंने पासवर्ड मिस्टर जॉन स्मिथ का खुद से जनरेट करवाया, ऑटो नहीं था। ऑटो को अगर आप ऑफ करोगे तो यहाँ पे आप खुद भी दे सकते हो, और पासवर्ड जो भी आप टाइप करना शुरू करते हो आपको हिंट भी देनी शुरू कर देता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है पासवर्ड की, 8 करेक्टर दे सकते हो। पासवर्ड के अंदर एटलीस्ट 3 आपके जो करेक्टर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर से उठाए जाएंगे। लोअर केस हो सकते हैं, अपर केस हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, और सिंबल्स हो सकते हैं। ये मैंने कल काम कर दिया था। ये सारा काम करने के बाद फिर इसकी डिटेल कुछ प्रॉपर्टीज थी, जिसमें मैंने यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया। ये सेम उसी तरह देते हैं जिस तरह ऑन प्रेमिस के लिए आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो। एज ए मेंबर बनाना है, एज ए गेस्ट बनाना है, तो ये हमने मेंबर बना दिया था। फिर इसके अंदर जॉब टाइटल दे दिया, कंपनी नेम, डिपार्टमेंट, इसकी एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर मैंने अपने नाम को यहाँ पे ऐड करवा दिया था, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी इंफॉर्मेशन जब आपने दे दी थी, उसके बाद आपने इस लेवल पे जो 3rd लेवल है असाइन किया था, आपने इसको किसी ग्रुप का मेंबर बनाना है, उसी तरह जिस तरह ऑन प्रेमिसेस में ग्रुप बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 लोगों का एक ग्रुप है, और वो उसका एक ग्रुप बना के उसका नाम मैं रख देता हूँ माइक माई एडमिन्स के नाम से, ग्रुप माई एडमिन के नाम से, और उनको एक रोल असाइन कर देंगे कि वो रोल क्या है। रोल ये है, क्या वो जो मिस्टर जॉन है
क्या एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर है? डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। ये रोल वाला बंदा क्या कर सकता है? कैन क्रिएट एंड मैनेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन करवानी हो एंटरप्राइज की एप्लीकेशन कोई अगर आपकी है, वो आपने यहाँ पे लॉन्च करनी है, उस एप्लीकेशन का एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो करेगा, वो मिस्टर जॉन कर सकता है अगर मैं इसको ऑन कर दूं। फिर ये एप्लीकेशन डेवलपर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये देखो ऊपर आपको बता भी रहा है, ये चूज एडमिन रोल दैट यू वांट टू असाइन टू दिस यूजर लाइक जॉन। क्या करेगा? कैन क्रिएट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द यूजर्स कैन रजिस्टर एप्लीकेशन सेटिंग करने के लिए। अगर इसी में थोड़ा सा मैं नीचे लेके आऊं, कल मैंने बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है। क्या करता है? कैन परफॉर्म कॉमन बिलिंग रिलेटेड टास्क लाइक अपडेटिंग पेमेंट इंफॉर्मेशन। कोई आपने कार्ड की डिटेल चेंज कर दी, कोई और दूसरा कार्ड आपने कनेक्ट करना है, क्योंकि बिलिंग तो होनी है मंथ के, हर मंथ के फर्स्ट 10 डेज में बिल आता है, उसको मैं चेक करने का तरीका भी बताता हूँ। लाजवाब, जब सर्विसेज सोल्यूशन में आप दोगे तो उन सोल्यूशन के अंदर जो सर्विस इस्तेमाल करोगे, जितना इस्तेमाल करोगे उतना आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और ये फर्स्ट 10 डेज में आपको बिल जनरेट हो जाता है और आपके क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिक वो रिड्यूस भी कर देता है जो आप कनेक्ट करते हो। ये देखो, आपने डायनामिक्स 365 एडमिन बनाना चाह रहे हो, इस बंदे को एक्सचेंज एडमिन बनाना चाह रहे हो, एक्सटर्नल आईडी यूजर फ्लो को एडमिनिस्ट्रेशन करने के फैब्रिक, ये है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। ये है कौन? क्या कर सकता है? कैन मैनेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी। जो भी आइडेंटिटी से रेलेवेंट जितने भी एक्शंस हैं, यूजर बनाने से, रिमूव करने से, पासवर्ड रीसेट करने से, उसकी सेटिंग चेंज करने से, उसकी प्रॉपर्टी सेट करने से, एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज दैट यूज इन आइडेंटिटीज के साथ जो आप बनाओगे, आपने इनको क्या सर्विसेज के लिए एंगेज करना है। फिर ग्लोबल रीडर भी होता है, ये सिर्फ देख सकता है बट नॉट अपडेट एनीथिंग। ये अपडेट कर सकता है, ये अपडेट नहीं कर सकता, फर्क है दोनों में, ठीक है। फिर ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, जो रोल आप क्रिएट या मैनेज करने के लिए असाइन जो करोगे, और आप डिफरेंट ग्रुप्स को, आप डिफरेंट नेम्स, एक्सपायरी पॉलिसीज वगैरह, इनकी एक्टिविटीज ऑडिट करने की रिपोर्ट, ये ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। गेस्ट इन्वाइटर भी है, भाई आप कोई ऐप लॉन्च करते हो और वहाँ पे आप डिफरेंट कंपनीज को कनेक्ट करना चाह रहे हो, यूजर्स को एंगेज करना चाह रहे हो, रिसोर्सेज तक रीच देना चाह रहे हो, और ये बड़ा फेमस होता है एक ग्रुप, आपने ऑन प्रेमिसेस में भी देखा होगा, इस नाम से ग्रुप पाया जाता है, इसे बोलते हैं हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मैं मिस्टर जॉन को या आप में से किसी को इसका रोल आपको कनेक्ट कर दूं, तो आप ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जो रीसेट कर सकते हैं। मिस्टर अली हैं, मिस्टर कामरान हैं, उनके अकाउंट्स होंगे कंपनी में, आपने जो क्रिएट किए होंगे, पासवर्ड वो भूल जाता है, ठीक है, तो पासवर्ड रीसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर की। गो के इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोड, वर्कलोड कम कर दिया गया बाय पीपीआरएस सोल्यूशन, पासवर्ड पीआर, पासवर्ड रीसेट, जो आपके पास सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट है, एसएसपीआर, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक ऑप्शन अवेलेबल होती है कि अगर आप चाहो, आप अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आप दे सकते हो यूज़र अकाउंट के साथ, और अगर आप पासवर्ड फॉरगेटन हो जाते हो, भूल जाते हो, तो आप क्लिक करोगे, आप सेल्फ सर्विसेज से पासवर्ड अपना खुद से रीसेट कर सकते हो। आजकल के दौर में आपको पता है ये एक कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने कल बता दिया था, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जब अपलोड करूँगा उसमें आप चेक कर लेना। हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ हैं जो कि क्लाउड के ऊपर, और जो इंट्रा कनेक्ट के लिए, ये हाइब्रिड का मतलब होता है ऐसा आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑन प्रीमिसेस एज वेल एज क्लाउड की आइडेंटिटीज को मैनेज कर सके, इसीलिए इसे बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है जी। लाइसेंसेस को एडमिनिस्ट्रेटर का करने का, और ये सारे के सारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है। ये आपके पास सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रिंटर एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, मैनेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रिंटर्स एंड प्रिंटर कनेक्टर्स। प्रिंटर टेक्नीशियन भी हो सकता है, ये भी यूजर आपका बड़ा पावरफुल यूजर, प्रिविलेज रोल, और सर्च एडिटर वगैरह वगैरह। टीम्स का, स्काइप एडमिनिस्ट्रेशन का, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी आपका एक बहुत पावरफुल है। तो बताने का मकसद है कि कल हम लोगों ने ये काम कर लिया था, मैंने आज दोबारा से आपको रिपीट कर दिया कि किस तरह आपने ये अकाउंट जॉन स्मिथ का बनाया, विद रोल्स मैंने साइन किए। अगर आप देखना चाहो, आप में से कोई भी देखना चाहो, ऑल सर्विसेज में
ये यहाँ से आप देख सकते हो। ये देखिएगा, अभी मुझे ये आइडेंटिटी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइब्रिड प्लस क्लाउड में भी ये 26 सर्विसेज में ये नजर आ रही है। ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर हमें समझ ही नहीं आता ये सर्विसेज हम किस तरह ढूंढेंगे, नाम अगर तो पता था हमें लेकिन ये किस टाइटल के अंडर आ रही है, हमें मुश्किल हो रही है। तो ये आप सर्च भी कर सकते हो। ये है जी फिल्टर, ये रिसेंटली यूज की हुई सर्विसेज ऊपर नजर आ रही है। अगर आपको भूल जाती है, नहीं समझ आती, ऑल में जाओ, यहाँ पे आप लिखो इंट्रा आईडी, तो देख रहे हो फिल्टर सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट की हैं या उनके पार्टनर्स की तरफ आपको सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट खुद भी कुछ सर्विसेज देता है, कुछ अदर देन माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज भी आपको यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज जो सोल्यूशन के तौर पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप उसको यूज कर सकते हो। सिस्को की सर्विसेज हो सकती हैं, कंपनीज डिफरेंट, ठीक है। ऐसी सूरत में आप उनको भी यहाँ पे देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर की सर्विसेज। फिल्टर को ऑफ कर दो, जैसे अपाची की सर्विस दे रहे हो, ठीक है। और भी आपको यहाँ पे डेटाडॉग के नाम से और भी ये पार्टनर्स हैं इसके जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलहाल मैं ऑल सर्विसेज को यहाँ पे ऑन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे मुझे जो सर्विस चाहिए थी मैंने फिल्टर आउट कर ली, और मैंने कल जो सर्विस ऑन की थी उसके थ्रू मैंने आइडेंटिटी बना दी है। ज़रा मैं उस आइडेंटिटी के बारे में आपको बताता हूँ। जॉन स्मिथ उसका नाम है, जॉन 007 उसकी यूज़र आईडी। अब उसको आज मैंने क्यों इस्तेमाल करना है बताता हूँ आपको। ये जी यूज़र अकाउंट, सारे यूजर्स, इस वक्त कितने यूजर्स हैं क्लाउड के ऊपर जो बनाए गए हैं? 17। बल्क में यूजर कल मैंने क्रिएट करना सिखा दिए थे, डिलीट करना भी सिखा दिए थे। फिर मैंने यहां तक भी बता दिया था कि आजकल के दौर में आपको पता है ट्रेडिशनल मेथड यूजर अकाउंट और पासवर्ड का था जो ऑथेंटिकेशन होती है, उससे कहीं आगे बढ़ चुका है मामला, सिक्योरिटी के रीजन की बेस पे आप MFA भी कर सकते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कल मैंने ये भी किया, और कल मैंने ये भी बताया कि किस तरह आपने अपनी मोबाइल का नंबर रजिस्टर करवाया। आपकी उस मोबाइल के ऊपर जब आपने आईडी मिस्टर जॉन की दी, आपको पिन कोड आया। ना सिर्फ पिन कोड आया बल्कि मैंने QR कोड के साथ स्कैन भी किया। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्योंकि जॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजर ऑफ योर कंपनी। और इसके सपोर्ट क्या रोल्स हैं दिखाऊं? ये जी जॉन स्मिथ। अच्छा, एक चीज़ और मैंने कल की, मैंने कुछ यूज़र को डिलीट भी किया। दिखाऊं कौन कौन से हैं? और इन यूज़र को आप 30 डेज के अंदर रिकवर कर सकते हैं, मैक्सिमम डेज 30। ये देखो, और ये आप परमानेंट डिलीशन डेट देख रहे हो, ये कल मैंने क्रिएट किया था यूज़र। और ये कब तक एग्जिस्ट करता है? आप रिस्टोर कर सकते हो यहाँ से, बल्क में भी कर सकते हो, सिंगल यूज़र को भी रिस्टोर कर सकते हो। अब पासवर्ड किसी का चेंज अगर करना हो तो आप पासवर्ड रीसेट भी आप अवेलेबल है। चला जाता है, पासवर्ड भूल जाता है, लेकिन सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट से ये मामला किसी हद तक अब इसका वर्कलोड यूजर एंड पे चला गया है। ये बल्क ऑपरेशन मैंने कल परफॉर्म किए थे, इसकी डिटेल देखनी है। मैंने कल यूजर्स की लिस्ट को एक्सपोर्ट भी किया था, मैंने यूजर क्रिएट भी किए थे। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट, और देखो किस टाइम पे मैंने क्या एक्शन किया है और किस टाइम पे वो कंप्लीट हुआ, ईच एंड एवरीथिंग सामने आ गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको, डाउनलोड जो किया था वो मैंने यहाँ से किया था। ये यूजर अकाउंट की लिस्ट भी डाउनलोड करके मैंने यहाँ रखी थी, दिखा देता हूँ, ये देखो। और जो टेम्पलेट मैंने 2 डाउनलोड किए थे, ये यूजर डिलीट का टेम्पलेट है, इसको ओपन करके दिखाऊं? मैंने 2 यूजर आपको अभी तो दिखा रहा था उनको डिलीट किया था। ये इसका पूरी डिटेल आपको वीडियो में आप वॉच कर लेना, ये मैंने कल करवा दिया था।
फिर डाउनलोड के फोल्डर में एक और अच्छी चीज कि आप जितने यूजर आपको मैं दिखा रहा था ना 16-17, ये उसकी लिस्ट है। क्या यूपीएंस हैं, और इसमें आपको मिस्टर जॉन का भी अकाउंट यहाँ पे नजर आ रहा है। इसकी डिटेल दी थी मैंने, इसका डिस्प्ले नेम मैंने दिया था जॉन स्मिथ, यूजर अकाउंट है John007, दिस इज डिस्प्ले नेम, दिस इज अ सर नेम, दिस इज अ गिवन डिटेल्स, यही कुछ डिटेल्स हैं। इसका एड्रेस भी दे दिया था मैंने, और इसका डेजिग्नेशन, ये जॉब टाइटल मैंने, और डिपार्टमेंट मैंने आईटी रखा था। ये कल मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। तो कभी आप अगर यूजर्स को देखना चाहो, उसको एक्सट्रैक्ट करके आप फ्रॉम योर पोर्टल इस लिंक से ये देख सकते हो। ये एक तरह से मैंने आपको सारा कल वाला एक्शन रिपीट कर दिया, ठीक है, समराइज कर दिया। अब आज हमने क्या करना है, मैंने मिस्टर जॉन स्मिथ का लॉगिन करके दिखाता हूँ। लेट्स सी एमएफए वर्क कर रहा है क्या। हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर जो मैंने मोबाइल डिवाइस पे कल डाउनलोड करना भी आपको बताया था, जिससे क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा। दूसरा, मेरे मोबाइल डिवाइस पे पिन कोड आएगा, उसके बाद ऑथेंटिकेट करने के बाद इसने साइन इन होना है। और ये यूजर एक ऐसा यूजर है जिसके पास कुछ रोल्स मैंने कल असाइन किए थे। रोल्स मैंने आपको बताया ना, टैब होता है रोल का, ये देखो, ये रोल्स हैं, 4 रोल दिए थे इसको। ये साइन रोल आप साइट पे भी देख रहे हो। क्या रोल है जी? ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, ये ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर है, ये गेस्ट को इनवाइट करने का एक यूजर अकाउंट पावरफुल है। हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर भी है, जो कि कैन रीसेट पासवर्ड फॉर नॉन एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ये अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं ज़रा साइन आउट करता हूँ। और आज कंपनी की हमें कहा गया कि हमें एक वीएम रिक्वायर्ड है, और काफ़ी हाई कंप्यूट करने वाली वीएम चाहिए। अच्छा, अभी कर लेते हैं। इस अकाउंट में भी रह के मैं कर सकता था, लेकिन कल मैंने जॉन स्मिथ का बनाया था, और ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, इसका आइकन थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है। साइन इन करते हैं, लेट्स सी। ब्राउजर जो ओपन होते हैं इसे क्लोज कर दिया करो। गुड आइडिया। ओके, क्लोज कर देते हैं। ये लो, पोर्टल दोबारा ओपन करते हैं। ये है जी portal.azure.com, ये लिंक याद रखना। यहाँ पे जब आपके अकाउंट्स आप क्रिएट कर देते हो, और ये देखो, ये मेरा जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर मेरा अकाउंट है कंपनी का, विद माय नेम एंड माय ईमेल, जो डोमेन रजिस्टर है हमारा ट्रेनिंग सेंटर का। और ये मैंने इसके ऊपर एक कल अकाउंट क्रिएट किया था, John007। पासवर्ड, पासवर्ड कहीं लिख के रख लेना जब आप क्रिएट करोगे, क्योंकि मैं भी आमतौर पे भूल जाता हूँ। ये ना हो कि आप भी भूल जाओ, तो फिर दोबारा से रीसेट करके ही हम आए। ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर मुझे ओपन करना पड़ेगा अपनी मोबाइल डिवाइस पे। मैंने मोबाइल डिवाइस ओपन कर ली, मोबाइल डिवाइस पे आया, तो यहाँ पे मुझे पता ये चला कि मैसेजेस में गया, वो कह रहा है जी ओपन योर ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन। ओके, मैं मोबाइल डिवाइस पे कल मैंने प्ले स्टोर से ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन के नाम से सर्च किया, डाउनलोड कर लिया। अब मैंने उसको क्लिक किया, मैंने मोबाइल डिवाइस पे क्लिक कर दिया जी। वो कह रहा है यहाँ पे जाके ना ये आपने ऑथेंटिकेट करो। असल में मैंने कल 2 डाउनलोड की थी, ये
माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के नाम से एप्लीकेशन होती है, इसको आपने ओपन करना है पहले। यहाँ पे आपका जो मैंने कल रजिस्टर किया था जॉन 007, उसका अकाउंट मुझे नज़र आ रहा है। उसको मैंने क्लिक किया और वन टाइम पासवर्ड कोड उसने मुझे बता दिया, ओटीपी इसने सेंड कर दिया। दोबारा से कर लेते हैं। एंटर नंबर उसने कहा 14, ओके 14 मैंने टाइप कर दिया, ओके यहाँ पे मैंने दे दिया जनाब, 14 दे दिया। आर यू ट्राइंग, यस, अप्रूव्ड हो गया, अप्रूव हो गया, ये देखो नेक्स्ट लिंक पे आ गया और ये मेरी पोर्टल ओपन हो गया। तो ये मैंने कल अपने मोबाइल डिवाइस पे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर को डाउनलोड किया था। तो ये आपकी मोबाइल डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है और सिर्फ ट्रेडिशनल वे यूज़र नेम पासवर्ड का ही नहीं, बल्कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के तो भी ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। एक्चुअली ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। और ये देखो, ये साइन इन हो चुके हैं हम लोग। ये सर्विसेज हैं, वैसे ही दिख रही हैं जैसे मेरे एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट में दिख रही थी। यहाँ पे इस यूजर ने एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, वर्चुअल मशीन लॉन्च करनी है, विंडोज सर्वर 22 देना है, रैम 4 GB की असाइन करनी है विद SSD या हार्ड डिस्क ड्राइव की एक मुनासिब सा साइज अवेलेबल करना है टू नंबर ऑफ यूजर्स। अभी मैं वो करने लगा हूँ। अच्छा, ये अब आपने सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप याद रखना, जब कभी आप किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे जाते हो तो आप जो सोल्यूशन में जितनी भी सर्विसेज एंगेज करनी है, चाहे वो वर्चुअल मशीन को एंगेज करना है, स्टोरेज अकाउंट को एंगेज करना है, एसक्यूएल डेटाबेस डालनी है, वर्चुअल नेटवर्क बनाना है, कुछ भी करना है, आपको सबसे पहले एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ता है। ये ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास 3 डिफरेंट अकाउंट्स हैं, आपको इनमें से किसी एक की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, मिस्टर जॉन को चाहे वो ये सब्सक्रिप्शन ले ले, ट्रायल वर्जन फ्री है, 200 फ्री क्रेडिट आवर्स अवेलेबल हैं, 12 मंथ आप इसकी पॉपुलर फ्री सर्विसेज भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैं आपको भी ये रेकमेंड करूँगा कि आप में से जो प्रैक्टिस करना चाह रहा है, आप अपने क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, $1 की डिडक्शन होगी, जस्ट आपकी आइडेंटिटी को बैंक अकाउंट के साथ वैलिडेट कर लेगा और आफ्टर मुझे वैसे वो 6 वीक्स के बाद $1 मेरे रिफंड हो गया था। तो ये तकरीबन कहा तो ये जाता है 30 डेज में हो जाता है, तो ये आप समझ लोगे 1 से 2 मंथ के अंदर ये रिफंड हो जाएगा। $1 आपकी डिडक्शन होती है, ठीक है। और लेकिन इसमें एडवांटेज क्या मिलता है, ये जो लर्नर्स होते हैं, सीखने वाले होते हैं मेरे जैसे आप जैसे, तो ये आपको 200 फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं US डॉलर। इसमें जो सर्विसेज मैं लगाऊंगा ना, डाटाबेस की लगाता हूँ या एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर कोई, या डाटाबेसेस को यूज़ करता हूँ या नेटवर्क्स बनाता हूँ जिसमें मोर देन 5 वर्चुअल मशीन को मैंने सोल्यूशन में देना है, कोई ऐप्स लॉन्च करने के लिए या वेबसाइट को आप वहाँ पे पब्लिश करना चाह रहे हो कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग, कोई ऐप आप डाउन अपनी वहाँ पे आप अपलोड करना चाह रहे हो फॉर यूज़र ऑफ योर कंपनी, ये आपको 200 फ्री आवर्स क्रेडिट आवर्स सॉरी क्रेडिट मिलता है US डॉलर का। लेकिन ये आपने 1 मंथ में यूज़ करना होता है, ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है। 1 मंथ में आप इसको एक्सपायर करोगे, यूज़ करोगे, उसके बाद हाँ आपको सर्विसेज मिलेंगी, कुछ पॉपुलर सर्विसेज हैं वो फ्री मिलती हैं, अगर आप उसका विजिट करना चाहो यहाँ से कर लेना। ये वो फ्री सर्विसेज हैं जिसका चार्ज नहीं पड़ेगा, ये 12 महीने के लिए है। अब ये क्या है, 750 आवर्स आपको मिलेंगे, विंडोज़ वर्चुअल मशीन अगर आपको रिक्वायर्ड है कंप्यूट के लिए,
और 750 आवर्स ही मिलेंगे अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको वीएम लॉन्च करनी है। अजूर का मैनेज डिस्क आपको मिलेगा 64 GB मल्टीप्लाई बाय 2। और भी हैं, वॉलेट मिलेगा, अजूर फाइल्स मिलेगा, ब्लॉब मिलेगा, और ये तकरीबन आपको काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहो, जैसे ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सर्विस है फेस रिकग्निशन की। आप फेस को रिकग्नाइज करने के लिए ये सर्विस यूज़ कर सकते हो। डिटेक्ट करता है आइडेंटिटी, पीपल एंड इमोशंस इन द इमेज। और इसी तरह और भी हैं, ये भी आपको नज़र आ रही हैं, और भी हैं। फॉर्म रिकग्नाइजर भी होता है, ठीक है। ऑटोमेट करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ टेक्स्ट, की वैल्यूज पेयर एंड टेबल फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट। आपने वो देखा होगा कि जो आपके एग्जाम के अंदर जो आपकी बबल शीट्स होती हैं, उसको स्कैन करने के बाद उसको आगे फर्दर उसकी एग्जैक्टली उसके ऊपर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके उसको अपडेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग। इस तरह की काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। इनको अगर आप ट्रांसलेटर भी अवेलेबल है, ये देखो, कॉग्निटिव सर्विसेज भी हैं फॉर 5000 रिकॉर्ड्स, नेटवर्किंग, ये लोड बैलेंसर भी होता है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सर्विसेज है, ये भी अवेलेबल है, फ्री है। इनको अगर इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो। ये फ्री सर्विसेज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अच्छा, तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पे वीएम लॉन्च करना चाह रहे हो, मैं वर्चुअल मशीन के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो वो आपको वेलकम कर रहा है, और आप वो कह रहा है आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं इजाज़त दे रही है आपको, आपको पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपके अकाउंट के साथ कोई क्रेडिट कार्ड की कनेक्टिविटी नहीं है। मिस्टर जॉन 007 एज ए इंडिविजुअल ये काम नहीं कर सकते जब तक वो सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं कर लेते, चाहे वो फ्री ही कर लें। अगर आप स्टूडेंट हो, बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप वैसे स्टार्ट लेना चाह रहे हो, बेनिफिट मिल सकता है। और ये आपका है जी, मैनेज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा, मैनेज एक्सेस, सेट स्मार्ट पॉलिसीज, एनहेंस सिक्योरिटी विद माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा। ये यहाँ से आप व्यू कर सकते हो, करना चाहो। ये आपका कंपनी का नाम है, ठीक है। इस कंपनी के अंदर 17 यूज़र हैं, 38 ग्रुप्स हैं, 4 एप्लीकेशन हैं, 1 डिवाइस विच इज फ्री। और आपके पास लाइसेंस किस चीज़ का है? माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी फ्री लाइसेंस ही आपने। और यहाँ पे यूज़र अकाउंट की हवाले से आप अगर चाहो एज ए जॉन, ये यहाँ पे ये एक्शन कर सकता है, क्योंकि ये ग्लोबल है ना, ग्लोबल एडमिन है, और आपका ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और आपका हेल्प डेस्क का एडमिनिस्ट्रेटर भी है, तो ये ज़रूर काम कर सकता है अगर करना चाहे। लेट्स गो एंड क्रिएट वन यूज़र बाय मिस्टर जॉन। लेट्स सी अलाउ करता है या नहीं करता। ये देखो, मिस सारा के नाम से एक यूज़र अकाउंट क्रिएट किया। इस नाम से यूपीएन अगर पहले एग्जिस्ट करता है तो ये नहीं बनेगा अकाउंट, ठीक है। ये याद रखना, जो अकाउंट अगर आपका पहले इस नाम से बना हुआ इस कंपनी में, ये कंपनी है, ये अकाउंट अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो ये अकाउंट नहीं बनेगा। मेल निकनेम यही रहने देते हैं, डिस्प्ले नेम, पासवर्ड। भाई जितने की इस यूज़र की प्रिविलेजेस हैं उसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं और दिखा रहा हूँ। पासवर्ड दे देता हूँ, ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टैरिक स्टैरिक, ठीक है। नहीं ले रहा, वो आपको नीचे रेड जब तक स्पॉट कर रहा है, याद रखना अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। वो कह रहा है दिस पासवर्ड मस्ट नॉट बी वीक, होना नहीं, वीक नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो कह रहा है कोई यूनिक पासवर्ड डालो, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड डालो। तो इसको पासवर्ड हम इस तरह करते हैं कि पाक 98765432 1, ये दे, ये पासवर्ड दिया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया, ये मैंने दिया, ठीक है। 8 कैरेक्टर्स तक का हो सकता था, मैंने काफी बड़ा पासवर्ड रख दिया। और जब तक ये क्लियरेंस नहीं मिलती आगे नहीं जाना, ये याद रखना। वरना आपको दोबारा जब लास्ट स्टेप पे पहुंचोगे ना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते,
फिर इसी स्टेप पे आ जाएगा कि आपको ये मिसिंग चीज़ है, रेड सिग्नल आपको इंडिकेट करता है देयर इज मिसिंग। तो चीज़ क्या है कि पासवर्ड इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। अकाउंट अनेबल रखते हैं ताकि आपका यूज़र अकाउंट क्रिएट होते ही अनेबल हो जाए, वरना ये अगर आप कर दोगे तो अकाउंट जरूर क्रिएट होगा लेकिन डिसेबल होगा, आपको अनेबल करना पड़ेगा, तभी ये आइडेंटिटी आपकी साइन इन कर सकती है। तो इसको चलें ऑन ही रखते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है अगर आप देना चाहो। ये है जी वो पार्ट जहाँ पे असाइन होता है रोल। मिसाल के तौर पे ये हमारी कंपनी में मौजूद है और डायरेक्टरी के अंदर ये सिर्फ रीडर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, नॉट एडमिनिस्ट्रेटर। जस्ट शी हैज ए राइट टू चेक एवरीथिंग एज ए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट अपडेटिंग एनीथिंग। ओके, ये इस तरह ये रोल्स असाइन होते हैं। ये आगे रोल और भी रोल ऐड कर सकते, 2 3 4 जैसे मैंने मिस्टर जॉन के लिए किए थे। समरी दिखा रहा है, एवरीथिंग इज ओके, बेसिक इंफॉर्मेशन इज ओके, प्रॉपर्टीज इज ओके, असाइनमेंट्स आर ओके, क्रिएट। ले जी, अब ये चूंकि जॉन को मैं ये पावर दी, ये प्रिविलेज दिए कि ये एक्शन करने के राइट्स हैं इसके पास, तो इसने कर दिया। जिस तरह आप ये देख रहे हो, मिस सारा इज देयर। रिफ्रेश करते हैं, अगर ना नजर आए रिफ्रेश करो। 17 थे 18 हो गए, सारा इज देयर, ये आ गए। इसका मतलब है यूजर सेटिंग को अगर आपने वॉच आउट करना हो, पासवर्ड रीसेट करना हो, डिलीटेड यूजर की लिस्ट देखनी हो, ये सारी एक्शंस के लिए मिस्टर जॉन इज ओके। अब आप कहोगे सर वो सर्विस वीएम लॉन्च करने की इसके पास क्या परमिशन है? उसके लिए इसको सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ये अभी मैंने इसको किया नहीं, ठीक है। मिस्टर जॉन को अगर मैं चाहूं, मैं अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करके, क्योंकि बिलिंग होनी है ना, जो रिसोर्सेज यूज होनी है उसका एट द एंड ऑफ मंथ बिल तो जनरेट होना है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो क्रेडिट कार्ड साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं अगर यहाँ पे वर्चुअल मशीन लॉन्च करता हूँ या रिसोर्स ग्रुप पहले बनाता हूँ, तो आपको कह रहा है आप सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है जनाब, ये है जी मसला। इसके लिए मुझे यहाँ तो स्टार्ट करना पड़ेगा और 200 फ्री क्रेडिट के साथ, या अगर मेरे पास स्टूडेंट के लिए मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी का एकेडमिक स्टेटस अगर मैं अपना प्रूव कर सकूं, तो ये मुझे 100 यूएस डॉलर अवेलेबल हो जाएंगे, जो मैं सर्विसेज में इसको जो है वो कंज्यूम कर सकता हूँ। फिलहाल ना तो मैं ये कर रहा हूँ, ना ये कर रहा हूँ, ना ये कर रहा हूँ। अभी तो मैं चूँकि इसको क्रेडिट कार्ड के साथ कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं अब आपको वापस लेके चलता हूँ। सिर्फ मैंने एक अकाउंट बना के और जितने के मैंने उसके रोल दिए थे उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे आके उसकी लैब में आपको बताया कि मिस्टर जॉन इज ऑथराइज्ड टू रीसेट, टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, or if he want to launch something or create a VM virtual machine as a solution of the problem, तो ये करने के लिए इसको सब्सक्रिप्शन के साथ कार्ड के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। और ये कैसे होता है, किस तरह करते हैं, ये जब आप स्टार्ट करते हो ना यहाँ पे, कल को अगर आप भी करना चाहो आप भी इसी तरह करोगे। अब इसमें 2 तरह की ऑप्शन होती है। मिस्टर जॉन ये कर सकता है, बिल्ड इन द क्लाउड विद अजूर फ्री अकाउंट क्रिएट करना, डिप्लॉय करना एंड मैनेज करना एप्लीकेशन अक्रॉस मल्टीपल क्लाउड्स ऑन प्रेमिसेस एंड एट द एज। क्या स्टार्ट करना चाह रहे हो, फ्री करना चाह रहे हो, या पे एज यू गो? पे एज यू गो में याद रखना अब आपकी बिलिंग साथ ही स्टार्ट हो जाएगी। पे एज यू गो स्टार्ट फ्री करोगे तो आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको अपनी जो है वो आइडेंटिफिकेशन आपको विद योर क्रेडिट कार्ड प्रूव करनी पड़ेगी। $1 डिडक्शन होगी, 200। ये मैं आपको कहूँगा, आप में से कोई भी लैब्स करना चाह रहा है, ठीक है, मैं थोड़ी सी और आपको सर्विसेज करवा दूँ, लैब करना चाह रहा है तो यहाँ से आप स्टार्ट दे सकते हो।
स्टार्ट फ्री। जब आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे आके azure.microsoft.com पे इंग्लिश वर्जन फ्री पे जब आप क्लिक करोगे स्टार्ट फ्री, ये है जी कुछ पॉपुलर सर्विसेज फ्री फॉर 12 मंथ्स के लिए। ये 55 प्लस अदर सर्विसेज हैं फ्री फॉर ऑलवेज हैं। ये आपको वो सर्विसेज है स्टार्ट विद कितने डॉलर, 200 Azure क्रेडिट। यू विल हैव, ये मैंने आपको बताया था, यू विल हैव 30 days टू यूज इट। फ्री सर्विसेज तो 1 ईयर के लिए हैं, लेकिन 30 डेज के अंदर ये आपने जो लेना है ना 200, इसको आपने कंज्यूम करना है। और ये आपको एडवांटेज बता रहा है फ्री प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। 12 मंथ, कुछ ऑलवेज हैं, कुछ 12 मंथ हैं, कुछ ऑलवेज हैं, कुछ 12 मंथ हैं। यू कैन स्टार्ट विद $200। यहाँ पे क्लिक कर। और यहाँ पे मिस्टर जॉन स्मिथ ने साइन इन किया। के ऊपर आप देख रहे हो मिस्टर जॉन 007 कंपनी नेम, साइन आउट की ऑप्शन अवेलेबल। यहाँ पे ये है जी वो आपका फॉर्म विच यू हैव टू फिल। किस कंट्री में इस वक्त हो, क्या नाम है, क्या ईमेल एड्रेस है, क्या फ़ोन नंबर है। इस फ़ोन नंबर को वैलिडेट किया जाएगा टेक्स्ट मी या कॉल मी से। और ये जब तक स्टूडेंट्स आप ये काम नहीं करोगे, आपका एड्रेस नहीं दोगे, सिटी नहीं दोगे, और ये टर्म एंड कंडीशन पे आप एग्री नहीं करोगे, और नेक्स्ट करने के ऊपर आपकी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करेगा बाय कार्ड। ये जी डिटेल, फिर आप साइन अप कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि मैंने जब फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट अजूर की सर्विसेज प्रोवाइडर की सर्विस को यूज़ करना था तो मुझे ये फॉलो करना पड़ा। तो आज आपको ये भी पता चल गया कि अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे और यहाँ से स्टार्ट लोगे, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। यू नीड टू फिल योर प्रोफाइल, मीन्स रीजन, मीन्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस अपने देना है अपना। फ़ोन नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस फ़ोन नंबर पे आपको वेरीफाई करेगा। डिफरेंट भी हो सकता है, अगर किसी और फ़ोन नंबर पे वेरीफाई करना हो, या आपको कॉल आएगी या आपको टेक्स्ट करेगा, और टेक्स्ट से आप उसको वैलिडेट करोगे मैं ही हूँ। ठीक है, मिस्टर अवैस के फ़ोन पे आएगा, मिस्टर अब्दुल्ला के आएगा, मिस्टर सनाउल्लाह के आएगा, मिस्टर हसीब के आएगा कॉल। टेक्स्ट मी करोगे तो टेक्स्ट आएगा, कॉल मी करोगे तो कॉल आएगी। जो नंबर बताया जाएगा वो आप वहाँ पे प्ले करोगे और आपको वैलिडेट कर देगा, आपको आइडेंटिफिकेशन को आपके फ़ोन नंबर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये वो पार्ट है जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और ये आपका $1 डिडक्शन के साथ आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और आपको एनवायरनमेंट मिलेगा इस तरह का जिस तरह आपको दिखाने लगा। ये देखो, और जब ये अकाउंट बन जाएगा आप अपने 200 US डॉलर को विद इन मंथ आपको ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म होते हैं दिखाता हूँ अभी आपको। आज हम छोटा सा काम करेंगे फिर ऑफ कर देंगे, ठीक है। काम क्या करने लगा हूँ, मुझे एक VM लॉन्च करनी है, और जो मुझे कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसकी क्या स्पेसिफिकेशन देनी है वो बताने लगा हूँ। दिस इज़ योर डैशबोर्ड। अगर आप डैशबोर्ड के साथ कुछ बनाना चाह रहे थे, आप यहाँ पे भी किसी रिसोर्स ग्रुप में जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें जाना चाह रहे हो, ये रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी पड़े हुए हैं, रिसोर्स ग्रुप के मैंने सर्विस में आ गया। तो मैं आपको बिल्कुल फ्रॉम स्टार्ट बताता हूँ। सर्विसेज में जाना है, और सबसे पहले आपने VM लॉन्च करनी है। ये तो मैंने बनाना सिखा दिया आपको मिस्टर जॉन। VM लॉन्च करनी है, आप चाहे VM डायरेक्ट लॉन्च करो, और जब आप VM वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हो
अगर आपको नहीं मिल रहा वर्चुअल मशीन लिस्ट में तो फिल्टर कर लो यहां से। जैसे टाइप करोगे ये देखो ये टॉप की लिस्ट आ गया। और अगर आपको नहीं पता, अगर आप में से सब बिगनर्स हैं, आपको नहीं पता कि इससे होता क्या है, ये डिस्क्रिप्शन देखो साइट पे। क्रिएट अ वर्चुअल मशीन दैट रन्स लिनक्स और विंडोज, सेलेक्ट एन इमेज। ये आपके पास इमेजेस पड़े होंगे मार्केट प्लेस के अंदर फोल्डर में, डिफरेंट इमेजेस पड़े होंगे। विंडोज 10 का भी हो सकता है, सर्वर 2016 का भी हो सकता है, सर्वर 2019 का भी हो सकता है, लिनक्स का हो सकता है, उबंटू का हो सकता है, सेंटोस का हो सकता है। और अगर आप समझते हो कि सर मुझे नहीं समझ आ रही, ये इंट्रोडक्शन है, यह आपको स्टेप बाय स्टेप खुद सिखा देगा। कैसे क्रिएट होती है वर्चुअल मशीन आपको खुद बता देगा, विंडोज की कैसे होती है बता देगा, लिनक्स की कैसे होती है बता देगा। अगर आप इसको फॉलो करके भी सीखना चाहो आप सीख सकते हो स्टूडेंट्स, आपको किसी भी बंदे की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको 8 यूनिट्स, 9 यूनिट्स और 7 यूनिट्स में मॉड्यूल्स में आपको सिखा देगा। अच्छा, अभी मुझे वर्चुअल मशीन नहीं करनी बल्कि रिसोर्स ग्रुप के बारे में जानना है। ये देखो ये रिसोर्स ग्रुप है। अब रिसोर्स ग्रुप क्या है ये आपको ये बता रहा है। वो कह रहा है आपके रिसेंटली 2 रिसोर्स ग्रुप मैंने, जो कि आपको 4 वीक पहले या 3 वीक पहले या 3 मंथ पहले या 4 वीक पहले आपने काम किया था, करता क्या है इसके बारे में जानना चाह रहे हो, ओवरव्यू देख लो। व्हाट इज ए अजूर रिसोर्स मैनेजर? आप इसको यूज करते हो डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर अजूर। इट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट लेयर दैट एनेबल यू टू क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट रिसोर्सेज अजूर के अकाउंट में। और इससे आप अपने फीचर्स क्या क्या अवेलेबल हैं, आपने इसके ऊपर एक्सेस कंट्रोल दे सकते हो, लॉक्स लगा सकते हो, टैग्स दे सकते हो। बिलिंग के लिए याद रखना टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो है, इसको आप प्ले करके देख लेना। और ये इसकी कुछ डिटेल है। और ये आप जिस तरह देख रहे होगे अजूर रिसोर्स मैनेजर का ये आपको दिख रहा है, उसके अंडर आपने वर्चुअल मशीन को लॉन्च किया, कोई वेब ऐप का सोल्यूशन आपने दिया, कोई डाटा स्टोर का आपने सर्विस ऑन की, आपके पास मैनेजमेंट ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इसको करनी है। और इसके अपर हाफ के ऊपर ये सारी मैनेजमेंट जो की जाती है, आप पोर्टल के थ्रू कर सकते हो ये काम, पावर शेल के थ्रू कर सकते हो ये काम, CLI के थ्रू कर सकते हो, और रेस्ट क्लाइंट के साथ। इसमें जो फेमस वन इज अजूर पोर्टल इज वेरी इजी वे टू क्रिएट टू मैनेज योर रिसोर्सेज। ये मैं करके आपको दिखाने लगा, ये देखो। यू नीड टू क्रिएट न्यू रिसोर्स, यस। आपने जो सब्सक्रिप्शन ली हुई है, यस, ये है इसका सब्सक्रिप्शन का नाम, और इसके साथ मेरा क्रेडिट कार्ड भी कनेक्टेड है। अब रिसोर्स ग्रुप के बारे में अगर आपको अभी तक कंफ्यूजन है, ये पढ़ लो। एक कंटेनर होता है, एक फोल्डर होता है जो होल्ड करता है आपकी अजूर सोल्यूशन। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप जो सोल्यूशन देते हो, क्या मुझे कहा गया मेरी IT डिपार्टमेंट से, सर एक मशीन तो हमें दें, उस पर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, वहाँ पे मुझे अपनी वेबसाइट को लॉन्च करके टेस्ट करना है। अच्छा, तो फिर एक रिसोर्स ग्रुप बना देते हैं, IT रिसोर्स ग्रुप, RT टेस्ट रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं जी। और उसमें होगा क्या, तमाम जो उस सोल्यूशन में यूज होने वाली रिसोर्सेज अभी दिखाता हूँ वो क्या है। और फिर आप इसको किस तरह बनाते हो, किस तरह से यूज करते हो, ये देखो। मैं कहता हूँ ये जी मेरे पास एक टेस्ट RG बना लेता हूँ, टेस्ट रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मैं आपके साथ क्रिएट करूंगा और जाने से पहले इसको मैं डिलीट भी करूंगा। ये 30 मिनट्स में काम कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, टेस्ट करना है, सर्विसेज को कुछ दिखाना है, आपको चेक करवाना है, करवाने के बाद इसको मैं ख़त्म कर दूंगा और पूरे रिसोर्स ग्रुप को ख़त्म करूंगा। इसके अंदर देखना आपकी VM भी होगी, नेटवर्क का पार्ट भी होगा, स्टोरेज भी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, ईच एंड एवरीथिंग, रैम, प्रोसेसर्स, ईच एंड एवरीथिंग। किस रीजन में? अब ये रीजन है, आपने अपने नियर अबाउट की रीजन देखनी है।
मैंने आपको 64 रीजन बताई थी ना, और आपको एग्जैक्टली उसकी फिजिकल लोकेशन भी मैंने आपको मैप के ऊपर दिखाई थी। अभी मैं इसको यूएस ईस्ट में लॉन्च करता हूँ। अब मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता। ये पेयर्स की सूरत में रीजन मौजूद होते हैं, ईस्ट में भी हैं, वेस्ट में भी हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, नॉर्थ यूरोप में, यूके में भी हैं, नियर अबाउट में इंडिया में भी है, यूएई में भी हैं। ये देखो यूएई नॉर्थ, जहाँ पे आप फिजिकली आप इन सर्विसेज को सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करना चाह रहे हो, अब वो किस रीजन में करना है। मिसाल के तौर पे मैं ईस्ट यूएस में करता हूँ। फिर इसके ऊपर टैग भी लगा लो। टैग क्या लगाना है, ये किस मकसद के लिए यूज कर रहे हैं, ये टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट फॉर विच पर्पस, वैल्यू क्या है, टेस्टिंग। किस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आई है, ये टैगिंग इसलिए करनी है, कल को जब बिल आएगा ना, ये टैग से पता चल जाएगा ये आप किस डिपार्टमेंट ने क्या कहा था और किसको बिल करना है, किस डिपार्टमेंट को जाना है। ये टैगिंग होती है। और इसमें पर्सन कौन है, हेड कौन है, मिस्टर जॉन इज अ हेड। किस डेट के लिए आपने ऑन किया, आज है, ये टैगिंग है। आप टैग जितने भी देना चाहो दे सकते हो, डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो। ये टैगिंग अपनी याददाश्त के लिए होता है कि आपने ये टैग अप्लाई करता है, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, टैग अप्लाइज टू योर Azure resources to logically organize by categorize. A tag consists of key name and value. Tag name are case sensitive होते हैं, tag values are case sensitive. Learn more पे क्लिक करो, इसमें अल्टीमेटली आपको बताएगा क्या टैग क्यों किए जाते हैं। कल को मिस्टर अवैस जानना चाहें कि किस कंपनी के किस डिपार्टमेंट ने किस पर्सन ने कितनी यहाँ पे बिलिंग के लिए जो आप फाइनल करोगे, तो आपने किसको क्या बिल सेंड करने के लिए किस डिपार्टमेंट की तरफ जाना है। टैग तो हो ना, ये ना हो ना पता ही ना लगे। नेक्स्ट, वैलिडेशन इज ओके, पास्ट। ये आपकी सब्सक्रिप्शन नाम है, ये रिसोर्स ग्रुप, ये रीजन, ये आपके टैग्स, और ये है क्रिएट। लो जी, आज आपको रिसोर्स ग्रुप का थोड़ा सा आइडिया हो गया, अभी बना है। ऊपर देखो नोटिफिकेशन आ गया, डैशबोर्ड पे पिन कर दूं। ये देखो डैशबोर्ड आपने जो बनाया था ना वो कल मिस्टर हसीब, ये वहां पे भी पिन हो जाएगा रिसोर्स ग्रुप। फिलहाल मैं जाता हूँ डायरेक्ट रिसोर्स पे, ये आ गया ऊपर टेस्ट RG। अब आपको ये पूछ रहा है कि कोई रिसोर्स आपने सर्विस यहाँ पे ऑन की है, कोई VM वगैरह, ये वो रिकमेंडेशन आपको दे रहा है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और अगर आप रिसोर्स को डिलीट करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन मैं करूँगा इसको एंड पे। टैगिंग आपने दी थी ना, यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ये देखो टैग्स यही दिए थे ना, यहाँ से डिलीट करना हो, एडिट करना हो, यू कैन डू इट। ठीक है, इवेंट क्या क्या है, एक्टिविटी लॉगिंग क्या है, आपका एक्सेस कंट्रोल किसको देना है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इस ग्रुप का, सिक्योरिटी, डिप्लॉयमेंट, पॉलिसीज, प्रॉपर्टीज, लॉक लगा सकते हो इसको, लॉक भी लग जाता है ये टैग, जो आपका इसको डिलीट नहीं कर पाओगे लॉक करने से। इसकी कॉस्ट एनालिसिस यहाँ से मालूम कर सकते हैं, बजटिंग वगैरह, इनसाइट देख सकते हैं, अलर्ट देख सकते हैं, एडवाइजर वर्क बुक वगैरह, ये सारी चीज़ें। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं आपको एक और सर्विसेज को एक्टिव करने लगा हूँ, और वो आज मैंने वो सर्विसेज में वर्चुअल मशीन को लॉन्च करने लगा हूँ। ये ले, क्रिएट करनी है वर्चुअल, यस, ये जी क्रिएट वर्चुअल मशीन होस्टेड बाय Azure के ऊपर होस्ट करवानी है, यस। ये वर्चुअल मशीन का स्टेप बाय स्टेप, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन दैट रन्स लिनक्स और विंडोज। जो इसके ऊपर आपने इंस्टॉल करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका इमेज कौन सा होगा,
वो आप यहाँ पे बता दो, कस्टमाइजेशन करो इमेज की, आप अपना भी इमेज कस्टमाइज करके रख सकते हो। ये इंशाल्लाह आपको किसी रोज करके दिखा दूंगा। अभी सब्सक्रिप्शन इज ओके। क्या रिसोर्स ग्रुप बना हुआ है या क्रिएट करना है? आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते थे रिसोर्स ग्रुप, वो बनाया था ना टेस्ट आरजी, यहाँ से जाओगे वही आपकी विंडो ओपन होगी क्रिएट करने के लिए। अभी चूंकि बना हुआ है, या ठीक है, ये मैंने पहले ही बना दिया था। और इसके अंदर जो आपने लॉन्च करने लगे हो, ये जी हमारा विंडोज का टेस्ट सर्वर बनाने लगे हो, विंडोज टेस्ट सर्वर। किस रीजन में? कोशिश ये करनी है जिस रीजन के में अंदर आपका रिसोर्स ग्रुप पड़ा है, सेम रीजन में इसको भी लॉन्च किया जाए। अब आगे ये 2-3 ऑप्शन आ रही हैं, ये मैं आपको बताने लगा। अवेलेबिलिटी जोन है, ये है VMSS है, अवेलेबिलिटी सेट है। तीनों को अभी आपने नहीं देना, ये मैं आपको किसी और रोज बताऊंगा कि ये कब देते हैं, ये कब देते हैं। अभी कह रहे हैं नो। क्या आपको रिडंडेंसी चाहिए, रेप्लिकेशन चाहिए, बैकअप चाहिए इस मशीन का सेम किसी और रीजन में? US ईस्ट है, US वेस्ट में देना है आपने। आपने अभी कुछ नहीं करना, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रिडंडेंसी नहीं चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप बैकअप्स वगैरह रखते हो, आपका बिजनेस बड़ा क्रिटिकल है और एक डाटा सेंटर आपका डैमेज हो गया है, अर्थक्वेक आ गया, फायर ब्रेक हो गया, एनीथिंग, तो ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं रेप्लिकेशन के लिए। आपकी वो हो सकता है वेबसाइट आपने लॉन्च की हुई है और वो डाटा सेंटर आपका सारा का सारा फ्लड में डूब गया, तो क्या करोगे? स्केलिंग अप करनी है, स्केलिंग डाउन करनी है, अवेलेबिलिटी इसकी एक्टिवेट करनी है फॉल्ट की सूरत में। डिफरेंट रीजन में आपने फिजिकली सेपरेट रिसोर्स को एंगेज करना है। ये मैंने फ्लड की एग्जांपल दी। आपका फेस्टिवल आ गया, आपने वेबसाइट लॉन्च की, स्केल अप और स्केल डाउन करना है, या फॉल्ट आने की सूरत में आपने दूसरी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा। ट्रस्ट स्टैंडर्ड ले लेते हैं वर्चुअल मशीन का बेसिक लेवल, और ये है जी आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। देख रहे हो उबंटू सर्वर भी पड़ा हुआ है, लेटेस्ट वर्जन 20.04। ये डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की। विंडोज सर्वर 22 डाटा सेंटर भी आपके अवेलेबल है। ये मैंने एक इमेज बनाया था, ये भी पड़ा हुआ है, आज तक पड़ा हुआ है। ये 2016 भी आपके अवेलेबल है, और भी है नीचे, ये देखो सोशी का भी है, रेड हैट का भी है, ऑरेकल, डेबियन वगैरह 22 डाटा सेंटर भी अवेलेबल, जनरेशन वाइज भी अवेलेबल। और अगर आप मजीद इमेज को देखना चाहो यहाँ से भी देख सकते हो, एक लिस्ट दिखा देगा। इनमें से आपने अपनी वर्चुअल मशीन पे जो लॉन्च करना है, ये देखो एक ऐसा आपका विंडोज सर्वर 2022 अवेलेबल है जिसके साथ एसक्यूएल सर्वर भी साथ में आपको मिल जाएगा। इस इमेज में ये स्टोर है, ये ले लो, उबंटू मिनिमम में ले लो, और भी हैं। अभी फिलहाल मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। मैं अभी सिंपल लैब को सिंपल ही रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे विंडोज सर्वर 2016 डाटा सेंटर वर्जन जो मैंने ऑन प्रेमिसेस करवाया था वही रख रहा हूँ, ठीक है। इसका आर्किटेक्ट है 64, साइज, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी ये आपको बता रहा है पर मंथ की, $91.98, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? आपका वर्चुअल प्रोसेसर्स कितने मिलेंगे? 1। रैम कितनी मिलेगी? 3.5 GB, ठीक है, ये रैम है। और आपको ये इस रीजन में जो रेकमेंडेड ऑप्शन है वो इसने ये दे दी। अगर आपको मजीद प्रोसेसर रिक्वायर्ड है, 2 प्रोसेसर चाहिए 16 GB, तो ये ले लो। 1 प्रोसेसर, ये डिफरेंट आपके पास स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं, मॉडल्स हैं। ये D सीरीज के लेने हैं, B सीरीज के लेने हैं, E सीरीज के लेने हैं। रेकमेंडेड जो अभी फिलहाल ये कह रहा है मैं इसी के ऊपर चाहता हूँ। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। आप जितना आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया उतने आप वर्चुअल जो इसके CPUs हैं वो दे दो, GBs में रैम दे दो। ये अगर आप इसको स्टडी करना चाहो सी ऑल साइजेस में जाके यहाँ स्टडी कर सकते हो। ये देखो ये डिफरेंट VM साइजेस अवेलेबल हैं, अजूर ने दिए हैं। D सीरीज के भी हैं, जनरल पर्पज के लिए होते हैं, फिर और भी हैं, E सीरीज के हैं। फिर ये भी आपको जिसमें 4 CPUs हैं, 14 GB रैम है, डाटा डिस्क आपकी 8 GB की लगी हुई है। देख रहे हो, आईओ आपको ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है डेटाबेस की सूरत में, ये ले लो। और भी है, ये देखो 32 GB की इसमें हार्ड डिस्क लगी होगी, 56 GB रैम होगी, 2 प्रोसेसर्स के साथ, ये 4 प्रोसेसर्स के साथ।
और भी हैं, बहुत सारे और भी हैं, ये यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी फिलहाल मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ आज की लैब को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे मैं यूज़र अकाउंट दे देता हूँ, एडमिन दे दें, एडमिन दे देते हैं, पासवर्ड, ये यूज़र अकाउंट मैंने दे दिया जो इस वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर करने के लिए या इसको साइन इन करने के लिए रिमोटली जहाँ से भी आप करना चाहो कर सकते हो। एक यूज़र अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया, एडमिन एडमिन अकाउंट जिसे बोलते हैं, और ये आपको 2 बार देना पड़ता है पासवर्ड के साथ वैलिडेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। ये आपने जब दे दिया, इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है वगैरह, ये नहीं हो सकता। अच्छा, चलो ये देखते हैं। एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर आप तौर पे रिजर्व होते हैं, तो आपने एक यूज़र अकाउंट क्रिएट कर दिया सुपर के नाम से। चलें, अच्छा आगे आपने क्या करना है, आपने चूंकि इसको रिमोटली एक्सेस करना है तो आपको एक पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा इस वीएम के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये आपके पास रिमोट डेस्कटॉप जो प्रोटोकॉल है आरडीपी, पोर्ट नंबर होती है 3389, इसको ओपन करना पड़ेगा। इसको ऑन करते हैं, लिनक्स के यूज़र इसको ऑन करते हैं, क्योंकि मैंने विंडोज़ डाला है तो आरडीपी इज ओके। अगर मैं लिनक्स करूंगा तो ये सिक्योर शेल प्रोटोकॉल 22 इसको ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिमोटली अपनी वीएम के साथ कनेक्ट करना है घर पे बैठ के, एज ए होम यूज़र, एज ए रिमोट यूज़र। बाकी जहाँ तक अगर वेबसाइट लॉन्च करो तो ये प्रोटोकॉल ऑन कर दो, अगर वेबसाइट सिक्योर हो तो ये प्रोटोकॉल आप ऑन कर दो। फिलहाल ये नहीं चाहिए तीनों, जो चाहिए था मैंने बता दिया। अच्छा, आप इसको कॉस्ट को मजीद सेव कर सकते हो। अभी देखो कितनी है ऊपर, मंथ की कितनी कॉस्ट पड़ रही है, 91। लेकिन आपने अगर लाइसेंस परचेज कर रखा है और ये माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस आप यूज़ नहीं करना चाह रहे विंडोज सर्वर के लिए, इसके लिए, तो आप इसको बता सकते हो 49% लाइसेंस की आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। जस्ट आपके पास अगर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, इफ़ यू हैव ए लाइसेंस ऑफ विंडोज सर्वर, टिक कर दो। अच्छा, टिक करने से हुआ क्या, कंफर्मेशन आगे करेगा आपको अपनी लाइसेंस की, आपको वैल्यू वहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन ऊपर देखो 50% कॉस्ट रिड्यूस हो गई ना, कहाँ 90s में थी 50s में आ गई। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है लाइसेंस, तो मैं इस वीएम के ऊपर इसी को मैं लाइसेंस के लिए भी जाना चाह रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का। अगर ये आप लिनक्स का होगा तो वो फ्री अगर होगा तो आपको चार्ज लाइसेंस के नहीं पड़ते, ये लाइसेंस के चार्ज है। क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ही यूज़ करना है, सर्विस प्रोवाइडर जो क्लाउड है। नेक्स्ट करते हैं, सॉरी मुझे अभी मजीद भी इसकी इंफॉर्मेशन देनी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ काम, मैंने क्रिएट कर दिया। अभी मुझे इसकी डिस्क की वैल्यू सेट करनी थी, नेटवर्किंग की करनी है, मैनेजमेंट की करनी है, मॉनिटरिंग की करनी है। और ये देखो आ गया, अच्छी बात है, पीछे चलते हैं। अभी मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन का टैब कंप्लीट किया है, ये वाला। अब मैं स्टोरेज बताऊंगा, हार्ड डिस्क लगानी है सोल्यूशन में या एसएसडी देना है। ये जब रेड हो जाए ना कि आप ये बताता है इस पेज के ऊपर अभी कुछ मिसिंग चीज़ है, कोई गड़बड़ हुई है। Are you detected there are other region size and zone recommendation, higher chance of successful deployment? अच्छा, वो कह रहा है इस रीजन में ना करो, किसी और रीजन में कर लो। चलो हम कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ से व्यू भी कर सकते हो रेकमेंडेड जो आपकी हैं रीजन्स।
तो मैंने यूएस ईस्ट की बजाय यूएस वेस्ट कर दिया, कोई मसला नहीं। बाद वहाँ पे रिसोर्स हाईली ऑक्यूपाइड होती हैं तो आपको मना कर देता है, तो वो मैंने इसको चेंज कर दिया। अच्छा, डिस्क का जो सेकंड बटन है, इसमें आपने बताना है कितनी जीबी की आपको स्पेस रिक्वायर्ड है। अभी जो डिफ़ॉल्ट होती है वो 127 है, वही रहने देते हैं। बढ़ा सकते हो यहाँ से, ये देखो 2 टेराबाइट तक जा सकते हो। इस करंट जो आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन, उसमें ये रहने देते हैं डिफ़ॉल्ट। क्या एसएसडी लोकली रिडंडेंट स्टोरेज हो, इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी, मैं ये ले लेता हूँ, कोई इतना क्रिटिकल नहीं है। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में कभी कभी करता हूँ, टेस्टिंग के लिए यूज़ करना है तो स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क ले लेता हूँ। इसका एज कम्पेयर टू दिस वन थोड़ा सा आपको रेट का फ़र्क पड़ेगा, कॉस्ट का फ़र्क पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि करंट सिनारियो आपको किस तरह की रिकमेंडेशन आपको दे रहा है। ठीक है, ये ले लेते हैं। अगर आप मजीद डिस्क भी ऐड ऑन करना चाहो अदर देन 127 GB, ये कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ऑन रखना, इससे फ़ायदा पता क्या होगा, ये हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज है, जैसे वीएम को डिलीट किया जाएगा ये साथ ही डिलीट हो जाएगा, लिखा हुआ है ना, डिलीट विद वीएम। ये स्टोरेज है, वीएम आपने दिया, उसके साथ स्टोरेज आपने कनेक्ट किया, ये साथ ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये डिलीट ना करो तो फिर ये अकाउंट जो आपका एग्जिस्ट करता रहेगा स्टोरेज का 127 GB, और आपको बिल पड़ता रहेगा पड़ता रहेगा पड़ता रहेगा। इतना नहीं पड़ता लेकिन फिर भी आपको एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। ये ऑन कर देते हैं। अब नेटवर्किंग, भाई आपने अगर नेटवर्क बनाना है तो आपको विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट इसने रेकमेंडेड नेटवर्क है वो खुद ही बना दिया, उसका नाम भी इसने रख दिया विंडोज़ टेस्ट सर्वर वी नेट के नाम से, वर्चुअल नेटवर्क। और इसमें किस सीरीज़ के लिए आपके पास जा रहा है, ये आपका 10 यानी कि क्लास ए के लिए आपको रेकमेंड कर रहा है। आप इसको बी के पे जा सकते हो, इसका छोटा नेटवर्क है, सी क्लास में भी आप इसको क्लिक कर सकते हो। अभी आप गौर करना, ये 10.0.0.0 इज़ द नेटवर्क आईडी। पहले 4 IP अपने रिजर्व करता है, तो इस मशीन को IP मिलेगा .4 या .5। अभी आपको दिखाता हूँ। क्या पब्लिक आईपी चाहिए, लाजमी मुझे चाहिए, इसलिए चाहिए कि मैं वर्चुअल नेटवर्क को रिमोटली कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक पब्लिक आईपी तो चाहिए जिसके ऊपर मैं RDP के थ्रू कनेक्ट होऊंगा। क्या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ग्रुप सिक्योरिटी बेसिक रखूँ, ओके। क्या ये अलाउड है सिलेक्टेड पोर्ट, ये वाली आपने पिछले स्टेप में बताया था, यही ऑन रहने दो। और क्या करना है, बैलेंसर लगाना है, गेटवे नहीं, कुछ भी नहीं करना, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेट्स सी। वैसे तो मैं आपको अभी के अभी, आप अपनी मर्जी से भी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, कर ही लेते हैं। लेट्स सी। ये लो, डिलीट किया। ये प्राइवेट नेटवर्क है ना, ये प्राइवेट नेटवर्क की आईडीज दे रहे हो आप। तो फर्स्ट 3 आईडी इज फॉर नेटवर्क, लास्ट इज फॉर योर होस्ट आईडी। ये आपने इसकी मास्क दे दिया, ये आपका सबनेट मास्क हो गया 24। ठीक है, और ये मास्क का मतलब क्या होता है, इसमें पहली जो 3 आइडेंटिटीज हैं आपके ऑक्टल्स हैं वो नेटवर्क के हैं, लास्ट इज फॉर योर होस्ट। अच्छा अच्छा, ये आपने कर दिया। अब सबनेट मास्क भी देते हैं इसका, इसके दो, अगर आप सबनेट मास्क भी बनाने चाहो आप इसे सबनेट मास्क भी क्रिएट कर सकते हो, अगर मतलब मोर देन 1 नेटवर्क हो। सबनेट मास्क इज सबनेट 1, एड्रेस रेंज यहाँ बतानी पड़ेगी। चलिए ये 2 सबनेट बना देते हैं, एक सबनेट 1 है, 2 भी बनाना चाहें बना सकते हैं।
At least one address space and subnet are required. ये बूट डायग्नोस्टिक है, मैं डिसेबल कर रहा हूँ। ऐसा हमें यहाँ तो कोई इशू नहीं है। एडवांस ऑप्शन अगर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहो, फिलहाल आज नहीं चाहिए। टैगिंग में कर देता हूँ, एनवायरनमेंट टेस्टिंग का है, जिस तरह उसका नहीं दिया था, सेम ताकि आपको पता चले बिलिंग जब होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और ये आपको जी क्रिएट कर रहा है, फाइनलाइज कर रहा है, वैलिडेशन हो गई, पास्ट, एवरीथिंग इज ओके। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ये देख लो, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, वर्चुअल मशीन, रीजन, ऑप्शंस, इमेज टाइप, डिस्क की सेटिंग्स, नेटवर्किंग की सेटिंग, मैनेजमेंट के हवाले से सारी ऑप्शंस, और फाइनली क्रिएट। बाकी ऑप्शंस हैं, मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। ये हमने और भी एक दो बार इसी तरह हमने एक्शन परफॉर्म करना है, ये नहीं। So this is a way to launch your virtual machine with a virtual network as well as storage account. और ये जो आपका टोटल एक्शन हो रहा है, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस हो रही है, आप यहाँ पे देखिएगा कि वन बाय वन यहाँ पे रिसोर्स को आपको प्रोग्रेस होते हुए नजर आएगी। ये देखिएगा रिजल्ट्स में, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे आपको कुछ सर्विसेज को डिप्लॉय होते हुए, वीएम वगैरह, वर्चुअल नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, फायरवॉल की सेटिंग, वर्चुअल नेटवर्क की सेटिंग, आपका जो पब्लिक आईपी है वो आ गया। ठीक है, ये आप सारी की सारी यहाँ पे डिटेल देख रहे हो, और ये डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है, और ये आपको स्टेटस यहाँ से भी देख सकते हो। ये डिप्लॉयमेंट हो रही है, और ये देखो ये आपका विंडोज टेस्ट सर्वर भी वर्चुअल मशीन के अंदर ये आपको ये नजर आ रहा है। ये देखो, दिस इज अ वर्चुअल मशीन, स्टेटस साथ में देखो क्रिएटेड हो रहा है। जो क्रिएट हो गया है ओके हो गया, जो कर रहा है वो हो रहा है, और आफ्टर फ्यू सेकंड्स यू कैन सी द होल प्रोसेस इज ओके। क्या क्या सर्विसेज बनी, वर्चुअल मशीन कंप्यूटर में लॉन्च हुई, नेटवर्क के पार्ट में नेटवर्किंग इंटरफेस आपका लॉन्च हुआ, कार्ड वगैरह, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च हुआ, फिर वर्चुअल नेटवर्क आपका लॉन्च हुआ, फिर एक पब्लिक आईपी मिला जिसके थ्रू आपने रिमोटली कनेक्ट करना है। ये ऑपरेशन की डिटेल, स्टेटस और टाइप के साथ आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग क्लियर दिख रहा है। ये भी हो रहा है एक्शन। जब हो जाएगा तो यहाँ पे आपको स्टेटस बता देगा कि पिन करना है। वर्चुअल मशीन को आप पिन अपने डेस्क और डैशबोर्ड पे भी कर सकते हो। और ये देखो, कोई अनदर तो नहीं लॉन्च करनी, नो, रिसोर्स पे चला जाए, यस चला जाए, और ये देखो यहाँ से चले जाओ, ये यहाँ से चले जाओ, एक ही बात है। और ये देखो ये वीएम आपकी लॉन्च हो गई। ये वीएम की विंडोज टेस्ट सर्वर आपने लॉन्च कर दिया। इसका रिसोर्स ग्रुप आपको नजर आ रहा है, स्टेटस रनिंग स्टेट में है, लोकेशन यूएस है, सब्सक्रिप्शन आपको बता दी गई है, अवेलेबिलिटी जस्ट वन रीजन में ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, पब्लिक आईपी ये है जी पब्लिक आईपी 20.80.162.224। डीएनएस कॉन्फ़िगर्ड नहीं हुआ हुआ, सबनेट मास्क आपका सबनेट बना हुआ है, ये टाइम क्रिएटेड जिस वक्त बना, और ये वर्चुअल मशीन की ये सारी की सारी सेटिंग प्रॉपर्टीज़ में आपको दिख रही हैं। जो चीज़ अनेबल है
जो चीज़ डिसेबल है, ईच एंड एवरीथिंग, ये आपका नेटवर्क पब्लिक आईपी और ये प्राइवेट आईपी वर्जन 4। ये प्राइवेट आईपी है। मैंने बोला था ना कि 0.0 1 2 3 ये 4 आईपीज वो अपने पास रखता है प्राइवेट में, और चौथा जो असाइन होता है, और ये प्राइवेट आईपी है और ये पब्लिक आईपी है। अब आखिरी एक्शन जो हमें करना है स्टूडेंट्स, ये नोटिफिकेशन को चाहे बंद कर दो। अभी साइज आपको जो मैंने बताया था वीएम्स और इसकी वीएम की सीपीयूज और रैम, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी नजर आ रही है। ऑटो शट डाउन आपका नॉट अनेबल है। ऑटो शट डाउन भी कर सकते हो, स्केजुअल भी कर सकते हो कि आपने मॉर्निंग में चलाया था, इवनिंग में ऑटोमेटिकली 9 o'clock ये बंद हो जाए मशीन खुद ही। ऑटो शट डाउन की फीचर। स्पॉट सेटिंग भी कर सकते हो, या अभी फिलहाल हमें ऐसे ही रहने दो। अभी मुझे क्या करना है, ये साइट के ऊपर आपकी इसकी ट्री भी दिख रही है, ये ब्लेड है विंडोज टेस्ट सर्वर के अंदर, ये ब्लेड ओवरव्यू का है, ये एक्टिविटी लॉग्स हैं। अभी ये आपको बताएगा थोड़ी देर में। ये आपकी आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है, आईईएम इसे बोलते हैं। क्या आपकी क्या एक्सेस है, क्या स्टेटस है, चेक करना हो। टैग्स आपने देखने हो जो कनेक्ट किए थे 4। कोई डायग्नोज एंड सॉल्व प्रॉब्लम अगर आपने करनी हो यहाँ से कर लेना है। ये है जी कनेक्ट। कनेक्ट में आपने जाना है। वैसे अगर आप चाहो नेटवर्क सेटिंग यहाँ से देख सकते हो, ये नेटवर्क सेटिंग है, ये देख रहे हो, पब्लिक आईपी, और ये प्रोटोकॉल आरडीपी, इसको डाउनलोड कर लेना अगर आपने कनेक्ट करना है। कनेक्ट में जाओ, इसको डाउनलोड कर दो। ये डाउनलोड हो गया, कनेक्ट कर दो। सुपर, ये आपने दिया था ना यूजर नेम, पासवर्ड दे दो यहाँ पे। अब मैं वीएम के साथ कनेक्ट होने जा रहा हूँ रिमोटली फ्रॉम माई होम और फ्रॉम माई ऑफिस। उस डाटा सेंटर में जो यूएस वेस्ट है एक वीएम लॉन्च की गई, उसके साथ कनेक्ट भी तो करना है ना आपने, वो मैं करने लगा हूँ। ले जी, ये आपका रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन स्टैब्लिश होने लगा है। यस कर दो। ये सिक्योर रिमोट कॉन्फ़िगर कर रहा है सेशन को। रिमोटली आपने अपने लैपटॉप से उस डाटा सेंटर में जहां लॉन्च किया गया एक इंस्टेंस, एक वीएम सुपर यूजर के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। ये आपका प्रोफाइल मेंटेन कर रहा है। प्रोफाइल जैसे मेंटेन हो जाएगी तो ये आपका डेस्कटॉप सामने आ गया। एंड हियर यू कैन डिप्लॉय योर ऐप, योर वेबसाइट, योर स्टोरेज और एनीथिंग। ये रिमोट एक्सेस। और मज़े की बात है, ये यूज़र अकाउंट एंड पासवर्ड अगर आपको मैं दे दूं और आरडीपी कनेक्शन आपको मैं दे दूं, आप घर पे बैठ के भी इसी वर्चुअल मशीन पे आप भी आ सकते हो। ये देखो सर्वर है ना 2016, ये सर्वर मैनेजर भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने डाटा सेंटर एडिशन लिया था 2016 का। एंड यू कैन सी सेम इन्वायरमेंट जो सर्वर लॉन्चिंग हुई थी आपकी ऑन प्रेमिसेस, आज हमने क्लाउड के ऊपर वीएम लॉन्च कर दिया विद दोज रिसोर्सेज या सर्विसेज जो रिक्वायर्ड थी। और ये आप यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में जाके देख सकते हो, सर्वर मैनेजर में भी आप देख सकोगे कि 127 GB की हार्ड ड्राइव। ये देखो, और इसके अलावा एडिशनल आपको 7 GB का अलग से टेम्परेरी स्टोरेज भी देता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। और ये डैशबोर्ड आ गया, और डैशबोर्ड के ऊपर आप लोकल सर्वर की सेटिंग्स यहाँ से अब चेक कर लो। दिस इज योर सर्वर नेम। बाकी एनवायरनमेंट वैसा ही है स्टूडेंट्स, फायरवॉल ऑन है, रिमोट डेस्कटॉप वगैरह वगैरह। ये देखो इंस्टॉल्ड रैम है, ये आपका टाइम जोन है, ईच एंड एवरीथिंग ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो आज की डेट में आपने ये सीखा कि किस तरह आप अपनी वीएम को लॉन्च कर सकते हो विद दो सेटिंग जो आपने उसमें कॉन्फ़िगर की हैं। और अगर आप इसको क्रॉस करोगे क्लोज हो जाएगा, और यही आपने करना था। रिमोट सेशन इज डिस्कनेक्टेड, ओके। अब मैं आपको फाइनल सेगमेंट आज की डेट में ये करवाना चाह रहा हूँ कि जब आपने हर चीज़ अपनी मर्जी के मुताबिक लॉन्चिंग कर दी, टेस्ट कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग हो गया, अब आपने इनको डिसंगेज करना है। अब उसको कैसे करेंगे वो बताने लगा। ओवरव्यू में जाओ, यहाँ से भी आप कनेक्ट में आरडीपी को कर सकते हैं।
यहाँ से आप रीस्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से मशीन को आप स्टॉप कर सकते हो, यहाँ से आप इसका इमेज कैप्चर कर सकते हो, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो, मोबाइल में भी आप इसको ओपन कर सकते हो। और अभी मैं इसको अगर बंद करना चाहूँ, यहाँ से स्टॉप कर सकते हो। स्टॉप करने से वीएम आपका डिलीट नहीं होता, ठीक है। अब वीएम सिर्फ डिलीट थोड़ी करना है, हमें वीएम के साथ और भी तो कुछ सर्विसेज है ना, नेटवर्किंग की है, स्टोरेज की है, फिर आईपी आपका एंगेज हुआ हुआ है, पब्लिक आईपी, उसका भी तो आपका कॉस्ट है, आती है ना, ये देखो। अब इसको आपने क्या करना है, आपने स्टूडेंट्स इसको करना है, जाना है आपने रिसोर्स ग्रुप में। दिस इज अ रिसोर्स ग्रुप। अगर आपने तसल्ली कर ली है, ईच एंड एवरीथिंग ओके हो गई है, अब हम इसको क्या करने लगे, टेस्ट आरजी को क्लिक किया, ये देखो ये आपको 6 डिफरेंट रिकॉर्ड दिखा रहा है। विंडोज टेस्ट सर्वर लॉन्च हुआ है, वर्चुअल मशीन है, टाइप पब्लिक आईपी एड्रेस है, सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको मैं इंशाल्लाह अगली लैब में एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। मैं वेबसाइट एक लॉन्च करूंगा, उसको कन्फिगर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ये वर्चुअल नेटवर्क का वीनेट सेटिंग्स है, ये इंटरफेस है नेटवर्क जो एनआईसी होता है, और ये आपका डिस्क कंजम्पशन है जो स्टोरेज के लिए आपने एंगेज किया है 127 GB। अब आप यहाँ तो इनको इंडिविजुअली डिलीट करो एक एक करके, ये करने में आपका कोई हो सकता है चीज़ मिस भी हो जाए, प्रॉब्लम होगी आपको बाद में। आपने इस दिन के लिए रिसोर्स ग्रुप को आपने बनाया था कि आपने रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करोगे, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आपकी डिलीट हो जाएगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है रिसोर्स ग्रुप का। यू वांट टू डिलीट दिस वन, जस्ट कॉपी, अप्लाई फोर्स डिलीट फॉर वर्चुअल मशीन एंड वर्चुअल स्केल सेट। यस, किस ग्रुप का नाम क्या है, टेस्ट आरजी, डिलीट, परमानेंटली एक्शन एंड कैन नॉट बी अनडन, ओके। ये आपने काम करना है, ये ना करना क्रॉस करके इसको चले जाओ, नो, तसल्ली करो। ये देखो डिलीटिंग, स्टेटस चेक करना है, ये लो, यहां से नोटिफिकेशन भी देखते रहो, रनिंग स्टेट है। जब तक ये खत्म ना हो जाए आपने ना तो साइन आउट करना है, ना इसको क्रॉस करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप क्रॉस करके चले जाते हो, सर्विसेज ऑन रहती हैं, एक हफ्ते की लीव के बाद जब आते हो तो वो आपको उसका बिल आपको जनरेट हो जाता है। और अगर आप बिल की वैल्यू को चेक करना चाह रहे हो तो एक सर्विस है, मैं अलग से विंडो में ओपन करके दिखाता हूँ, इसको नहीं बंद करना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन सर्विस का नाम है, नहीं मिल रही, किस ग्रुप में है नहीं पता लग रहा, सब्सक्रिप्शन। इसके साथ कनेक्टेड होता है अब क्रेडिट कार्ड। एज ए सिंगल यूज़र आप मोर देन 1 सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अभी मैंने एक ही ली हुई है, उसका नाम है अजूर सब्सक्रिप्शन 1। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ टू चेक कॉस्ट मैनेजमेंट, एनालिसिस, बजटिंग वगैरह वगैरह वगैरह। सब्सक्रिप्शन अगर आप फ्यूचर में नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। ये जी आपका डिटेल, वर्चुअल नेटवर्क कितना यूज़ कर रहा है, पब्लिक आईपी एड्रेस कितना यूज़ कर रहा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ईच एंड एवरीथिंग। ये व्यू रिसोर्सेज भी हैं, यहाँ से भी नज़र आता है, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। और अगर आप एनालिसिस करना चाहो कॉस्ट का, एक्चुअल कितनी है और फोरकास्ट कितनी है, ये आपको बता। प्रीवियस की देखनी है वो भी मालूम कर सकते हो, इनवॉइसेस भी देख सकते हो। ये देखो, इसमें आप गौर करो स्टूडेंट्स, इनवॉइस डेट देखो, हर मंथ 9th डेट को ये इनवॉइस जनरेट है।
23, 24 ईच मंथ। और ये पीरियड ऑफ टाइम भी बता रहा है, अमाउंट भी बता रहा है, पेड भी हो गई फला डेट को। ठीक है, इस वक्त कितनी ड्यू है इस मंथ में? अभी 0 है, लेकिन ये चूँकि मैंने आज सर्विस इस्तेमाल किया, चाहे पॉइंट्स में आए 0 समथिंग, लेकिन आएगी ज़रूर। स्टिल डिलीटिंग रनिंग 2 मिनट्स हो गए, स्टेटस में आप देख रहे हैं। नोटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको आज की लैब की समझ आई है? आज हमने क्या किया? डिलीटेड रिसोर्स ग्रुप। ओके, वेरी गुड। इसको रिफ्रेश करके आप देख लो, एवरीथिंग इज गॉन। ये देखो खाली हो गया। अब आप ऑल सर्विसेज में जाओ और अगर रिसोर्स ग्रुप के ऊपर क्लिक करो तो टेस्ट आरजी खत्म, टेस्ट आरजी इज गॉन। ये है फ़ायदा रिसोर्स ग्रुप का। और उसमें जितनी सर्विसेज सोल्यूशन में आपने दी और आपने साइन इन किया, वहाँ पे जाके अपना टेस्ट किया, करने के बाद आपने शट डाउन किया और यहाँ से जाके रिमूव कर दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लैब।